एक बहुत बड़ा बोनस कूपन है जनता के लिए कि 2500 की सब्सिडी दी जाए। जहाँ भी उन्होंने विकास और विश्वास की सरकार बनाई है, मोदी सरकार, तो वहाँ ये सारी चीजें पूरी करते गए हैं, पूरी करते हैं। जो घोषणा की है उसे लागू करते रहे हैं। तो ये जो इतना अच्छा योजना बना रहे हैं मोदी जी, सबके लिए बना रहे हैं। भरपेट भोजन महिलाओं के लिए बनाया, बुजुर्ग को लेकर बनाया। जो हमारा चुनाव जो घोषणा पत्र है वो गारंटी है मोदी जी की, और मोदी जी की गारंटी है, मतलब आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो बोला है वो करके दिखाते हैं मोदी जी। अब मोदी सरकार जो है, यानी बीजेपी ने घोषणा कर दी कि वो 10 लाख तक का 70 साल की उम्र को ऊपर वालों को, बुजुर्गों को फ्री इलाज देंगे। वो इलाज तो बढ़िया हो भी रहा है। हाँ। और देंगे भी उन्हें, हमें नहीं, पूरे जनता ने, पूरे हिंदुस्तान को उन्हें ऊपर भरोसा। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र शर्मा। डॉक्टर साहब, आज जो है बीजेपी का घोषणा पत्र पार्ट 1 जारी हुआ है। उसमें कुछ चीज़ें बोली गई हैं, जिसमें महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा किया गया है। इसका कितना इफेक्ट आप देख रहे हैं दिल्ली के चुनाव पे पड़ेगा? देखिए, ये जो भ्रष्टाचार वाली पार्टियां खुली हुई हैं कुछ, जिसको कहा जाएगा कि दिल्ली में आपदा आ गई है बहुत ज़्यादा। आम आदमी पार्टी ने काफ़ी समय से काफ़ी सारे वादे किए, उसमें से 10 या 20% ही वो कर पाई है प्रॉपर। बाकी पर तो 80% वो ढकोसलेबाजी और किसी भी तरह का, मतलब लोग पब्लिक को मूर्ख बनाए हुए बैठी है। तो हम लोग अभी जेपी नड्डा जी ने एक प्लान किया कि 2500 रुपये सबको दिया जाए सब्सिडी के रूप में। ये एक बहुत बड़ा बोनस कूपन है जनता के लिए कि 2500 की सब्सिडी दी जाए, और जनता ये चाहती थी कि हमें कुछ मिले। तो ये इसको प्रलोभन नहीं कहा जाएगा, ये जनता को प्रत्यक्ष लाभ देने। और पहले भी विश्वास और विकास की सरकार है भारतीय जनता पार्टी जी, तो इसमें वो खरी उतरी है हमेशा। जो भी उन्होंने किया है, चाहे MP हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, जहाँ भी उन्होंने विकास और विश्वास की सरकार बनाई है, मोदी सरकार, हाँ, तो वहाँ ये सारी चीजें पूरी करते गए हैं, पूरी करते हैं। जो घोषणा की है उसे लागू करते रहे हैं जी। तो आप कह रहे हो जनता का विश्वास बनेगा? हाँ बिल्कुल। तो 51 लाख महिलाएं हैं दिल्ली में जो उस लाभ को उठाएंगी, तो इससे क्या चुनाव पे क्या असर पड़ेगा, आप बताएं जरा। देखिए, सबसे पहला विषय तो है, थोड़ा सा लेट कर दिया, ये मैं कहूँगा, उसका इफेक्ट तो आता ही है। हाँ। लेकिन अगर इस समय से पहले हो जाता है ये कार्रवाई, हाँ, तो हो सकता है इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता। हमें 51 लाख 100% वोट इधर मिल जाता। हाँ। जो लाभ के प्रलोभन की वजह से कुछ पार्टियां नहीं, कुछ जनता नहीं देती है, कि छोटा लालच देखती है, वो फ्यूचर का नहीं सोच रही, अपने भविष्य का, अपने बच्चों का, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य की सुरक्षा के लिए ध्यान ना करते हुए, और ये आपदा जैसी सरकार को दे देती है बार बार वोट। पहले कांग्रेस को देते रहे, फिर आपदा को देते रहे। तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि विश्वास और विकास की जो सरकार है उसको कंटिन्यू किया जाए, और धीरे धीरे जितना भी हम लोग कमज़ोर होते रहे हैं, जो जनता जितनी भी कमज़ोर की है, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार सरकार की ही देन है। तो महिलाओं को विश्वास जमेगा इस बात पे। जो केजरीवाल की घोषणा है, इस पे भारी पड़ेगा बीजेपी की घोषणा। बिल्कुल बिल्कुल। एक घोषणा और हुई है, 70 साल से ऊपर के जितने भी केजरीवाल की कथनी और करने में जमीन आसमान का अंतर है। केजरीवाल कहते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। कभी LG पर आरोप लगाते हैं, कभी केंद्र पर आरोप लगाते हैं, ठीक है। कभी ये बोलते हैं जी हम जाते हैं तो वहाँ पे हमारे को कंसीडर नहीं करते, बहुत सारी बातें कहते हैं। लेकिन केजरीवाल तो बहुत सारी बातों पर खरे नहीं उतरे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि मैं शीश महल भी बना लिया, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, ये सारी सुविधाएं नहीं लूँगा, और एक मामूली सा चेहरा बना के जैसे रोनी सी शक्ल लेके पहुँच जाते हैं, और जनता को बेवकूफ़ बनाने का पूरा कहावत है कि अंधा बांटे रेवड़ी और अपने अपनों को दे। उसका उद्देश्य यही है कि वो ये चाहते हैं कि मुझे सारी जनता को ना दूं, सारी जनता को ना दूं, सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को दूं। मैं अपने कार्यकर्ताओं को देने का उद्देश्य होता है। और आपने कोरोना जैसी जो महामारी आई थी, पूरे देश में आई, उसमें भी आपको पता हो कि मोदी सरकार ने कितना कार्य किया था। वो समाज को या पूरे विश्व को पता है कि मोदी सरकार, जहाँ बाहर की कंट्री से हम लोग वैक्सीन लिया करते थे या मास्क लिया करते थे कभी, या किसी भी तरह का हम लोग बचाव के लिए सावधानी पूर्वक कोई ना कोई महामारी आती थी तो वहाँ से कोई दवाइयाँ लिया करते थे। लेकिन आज का समय ऐसा है कि हम मेक इन इंडिया के नाम से, मोदी सरकार के नाम की, वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और बाहर की कंट्री से जितने भी विदेशी आते हैं तो योगा प्राणायाम के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से और सात्विक भोजन के माध्यम से। कह रहे हो कि इससे जो है भाजपा का एक चुनाव का असर इसमें पड़ने वाला है दिल्ली के वोटरों पे जी। दूसरा, जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए लागू कहा है उन्होंने, आयुष्मान योजना 5 लाख की पहले से लागू है। दिल्ली सरकार 5 लाख एडिशनल उसमें ऐड करेगी।
इसका कितना असर देख रहे हैं आप? इसका ये असर है जी, बम्पर ऑफर है ये तो बुजुर्गों के लिए एक बहुत सम्मान पूर्वक उन्होंने जो प्रण लिया है नड्डा जी ने, मोदी सरकार ने, हाँ जी। कि इस पर बुजुर्गों को ही भी समझने की ज़रूरत है हाँ। कि हमारी जो शक्ति क्षीण हो चुकी है 70 साल में, काफ़ी हद तक हमने अपनी दिनचर्या को सही नहीं रखा, तो उसकी वजह से और ज़्यादा जो क्षीण हो जाती है कई बार, जिनकी दिनचर्या सही है, जो सात्विक भोजन लेते हैं, सात्विक आहार लेते हैं, सत्य के मार्ग पे चलते हैं, वो तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जिनकी शरीर में क्षमता बीमारियां हैं, तो कुछ बीमारियां दिक्कत हैं, है ना, उस उम्र में ज़्यादा बीमारियां उस आती हैं। उम्र में मोदी सरकार का उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए हाँ। कि मोदी जी ने हमारे बारे में भी बहुत कुछ सोचा हाँ। कि 70 साल से ऊपर के लोगों को ये स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति हो, 5 लाख की जो योजना बनाई एक तरह से ये मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं इसे बीजेपी का। जी, ये मास्टर स्ट्रोक चुनाव- कह सकते हैं, लेकिन सत्यता है थोड़ी सी लेट करी है, थोड़ी सी लेकिन लेट वो करी। अगर इसको पहले ले आते तो हमें हो सकता है बेनिफिट और ज़्यादा मिल सकता और ज़्यादा मिल सकता है। एक वहाँ झुग्गियों पे 5 रुपए की स्कीम भी है कि जितनी झुग्गी बस्ती हैं जी ऐसी 100 जगह जी। अटल रसोई दिल्ली में खोलने का वादा भी किया है। तो ये जो इतना अच्छा योजना बना रहे हैं मोदी जी, सबके लिए बना रहे हैं। भरपेट भोजन। भरपेट भोजन महिलाओं के लिए बनाया, बुजुर्ग को लेकर बनाया, हाँ। और जो भरपेट भोजन वाला जो प्लान है 5 रुपए वाला, हाँ। ये लोगों को जो पोषण नहीं मिल पाता है, हाँ, पोषित जो भोजन। पोषित भोजन की जो पूर्ति करेगी जी, ये जी। मोदी सरकार, केंद्र सरकार के माध्यम से उनको पोषण मिलेगा, हाँ। ताकि समाज में कम से कम बीमारियां आएँ, हाँ जी। ताकि हमारा स्वास्थ्य, हमारा जो समाज है स्वस्थ रहे, प्रगतिशील रहे, उन्नत रहे, और समाज में हर एक युवा एज ए शक्तिशाली डॉक्टर बने। आप देखते हैं कि झुग्गी हाँ, as a झोंपड़ी में doctor, पोषित हाँ, पोषित भोजन की मिलने व्यवस्था से हो जाए, कई बीमारियां हाँ, कई उनको मिलती बीमारियां दूर होंगी, और लोगों को जागरूक किया जाए कि भाई आयुर्वेद में सब कुछ है, हम्म, और जो हमारा न्यूट्रिशन वैल्यूएबल फूड है वो सबको ध्यान रखना पड़ेगा। सात्विक भोजन में असली शक्ति उसी के अंदर है। कोरोना आया था तो लोगों को ज्ञान हो जाना चाहिए कि पोषण क्या चीज़ होती है, कि पोषित भोजन क्या होता है। पहले की सरकारों ने तो केजरीवाल ने ध्यान नहीं दिया इस पे। नहीं, ध्यान देना चाहिए देना भाई, चाहिए। आपने जिस वादे से आप लोग आते हैं, समाज की सेवा के लिए आप लोग आया जाता है, हाँ। लेकिन आपने उस पर ध्यान देना चाहिए। हम्म। ये उनकी चूक रही है। हाँ, उन्होंने भी उनकी कहा कि भूल- हम खोलेंगे लेकिन खुली नहीं। खुली नहीं। आज के टाइम आप देखते हैं मोहल्ला क्लिनिक में जाते तो बहुत बुरी हालत है। हाँ। वो एक क्या कह सकते हैं, वहाँ पे एक जो क्रिमिनल टाइप एरिया है, हाँ। क्रिमिनल लोग जो हैं जिनको ताश खेलना या ग्रुपिंग करना हाँ। या स्नैचर्स हैं, वो उन्होंने अपने गड्ढा बना लिया है, या जो आवारा पशु हैं उन्होंने अपने जाके वो स्थान बना लिया आजकल के समय में। उसमें से 5% ही हो सकता है सक्सेसफुल चल रहे हो, लेकिन 95% बैन है। पहले तो खुले ही नहीं है, और जो खुल भी गए हैं 95% इस तरह के कार्यविधि होती रहती है वहाँ पर। क्या नाम सर आपका? मैं राजकुल श्रेष्ठ, मैं कोषाध्यक्ष झिलमिल मंडल से हूँ। अभी आज जो चुनावी घोषणा पत्र बीजेपी का पार्ट 1 जारी हुआ है उसमें कुछ घोषणाएं जो की हैं, 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 10 लाख का बीमा, महिलाओं को 2100 की जगह 2500 रुपये, जैसे केजरीवाल ने घोषणा की है 2100, इन्होंने 2500 की घोषणा की है। सिलेंडर देने की बात की, इस पर क्या कहेंगे? दिल्ली के चुनाव पर इसका क्या देखिए, प्रभाव पड़ेगा? हमारे यहाँ तो पहले ही स्कीम लाए थे मोदी जी कि हाँ। हम जो 60 साल से ऊपर की है हाँ जी। सबको आयुष्मान योजना के तहत सबको मिल रहा है फायदा। हाँ। लेकिन दिल्ली और हमारे बंगाल में हाँ ये 2 स्टेट ऐसे हैं पूरे देश में जहाँ ये लागू नहीं है। जी। और तो उसका तोड़ ये निकाला है हमारे केंद्र सरकार ने कि हमारे जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, हाँ जी। उनको स्पेशल ड्राइव के तहत उनको ये योजना के तहत लाया जाए। जी। वो भी केजरीवाल ने लागू नहीं होने दिया यहाँ पे। जी। तो उसका अभी चल रहा है कि वो ऊपर ले गए हैं इस बात को, लेकिन अभी हमारे क्योंकि चुनाव आ गए हैं ये चीज़ ठंडी हो गई है। हाँ। लेकिन ये दावा कर रहे हैं कि भाई 5 लाख की जगह अब 10 लाख कर दिया है मोदी जी ने, ये और अच्छी बात है। बुजुर्गों के लिए अगर ये ऐसा कोई लाया है तो ये मोदी ही सोच सकते हैं इस बारे में, और कोई नहीं कर सकता। और ये रही बात 2100 रुपये की, केजरीवाल जी 2100 रुपये तो जो यहाँ पे भी इन्होंने पहले 1000 देने की बात की थी। 1000 का 1000 अभी तक तो मिले नहीं, किसी एक महिला को बता दें किसी जी, को जी, मिले हों। और ऊपर से ये रहा कि जो है 2500 रुपये वहाँ 3 साल हो गए पंजाब में, जी। वहाँ नहीं दिया। हाँ। आपने वहाँ तो जीतने के बाद भी नहीं दिया, जी। तो क्या गारंटी है कि आप दिल्ली में दे देंगे? दिल्ली में दे देंगे। दिल्ली में भी आपने ऐसे बोल करके, वो जैसे पंजाब में आपने बोल करके वोट ले लिए और अभी तक 2100 रुपये का 1 रुपया भी पेमेंट नहीं किया किसी को। हाँ। ऐसी दिल्ली में आप बस वोट लेने के बारे में बोल रहे हैं, और वोट लेने के बाद आप जब जीत जाएंगे तो यहाँ पे भी वही होगा। और जीत भी गए
तो आप जो है अगले 5 साल तक यही कहते रहेंगे जी अजी मुझे काम नहीं करने दे रहा, हाँ। क्योंकि आपको काम करना ही नहीं है। हाँ। आपको काम करना होता, आपका पूरा स्टेट है पंजाब, वहाँ जी। काम कर लेते, हाँ। वहाँ भी नहीं काम किया। हाँ। वहाँ कौन एलजी रोक रहा था तुम्हें? हाँ यहीं रोक रहा है वो, क्योंकि इनको काम ही नहीं करना। सारा पैसा अपने एडवर्टाइजमेंट पे लगाना होता है, सारा पैसा अपने लिए भरना होता है। अगला चुनाव यहाँ का पैसा गोवा ले जा रहे हैं, कभी पंजाब ले जा रहे हैं, तो अब लोगों को कहाँ से मिलेगी सुविधाएं? आपको लग रहा है कि ये जो घोषणा हुई है इसका चुनाव पे कुछ असर पड़ेगा दिल्ली में? जो हमारा चुनाव जो घोषणा पत्र है वो गारंटी है मोदी जी की, और मोदी जी की गारंटी है, मतलब आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो बोला है वो करके दिखाते हैं मोदी जी। जहाँ झुग्गी वहीं मकान भी कहा है। जहाँ झुग्गी वहीं मकान। देखिए इसमें थोड़ा सा ये है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अभी आप हाँ आपने जहाँ देखा दिया ना है कि मतलब दिल्ली झुग्गी में वालों को मकान दिए हैं। मकान दिए हैं ना जी, जी। लेकिन कई सारे ऐसे क्लस्टर्स हैं हमारे पास जहाँ उन्होंने पक्के मकान बना लिए हैं। जी उनमें क्या है कि नीचे दुकान चल रही है, हाँ बीच में वो खुद रह रहे हैं, हाँ। ऊपर उन्होंने किराए पे दे रखा है, हाँ, वो मतलब खुद ही नहीं बनने दे रहे। जिनके पास पक्की छत नहीं है वो उनको देंगे। वो दे रहे हैं, तो वो तो अभी भी दिया है ना, आपने हाँ देखा जी, ना हाँ जी, कितने बिल्कुल। 1500 फ्लैट दे हाँ, दिए, 1675 1600 समथिंग। जी, जी। लेकिन अगर जो जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं जहाँ पे इन्होंने कई बहुत पुरानी झुग्गियाँ हैं, क्लस्टर्स हैं, उनमें क्या है कि उन्होंने नीचे दुकान बना रखी है, ऊपर अब खुद रहते हैं, और सबसे ऊपर उन्होंने किराए पे दे रखा है। वो उनकी इनकम मारी जाएगी। अगर आपने फ्लैट बना दिए हाँ। तो वो नहीं बनने दे रहा, हम्म क्लस्टर में वो बनने नहीं देंगे अपने आप ही। जी, जी, जी। लेकिन हाँ जहाँ सिंपल है, छोटी झुग्गियाँ हैं, जो कच्ची हाँ हैं, शॉर्ट आउट किए गए हैं, 65,000 ऐसी हाँ, झुग्गियाँ तो हैं। वो उनमें उनको उनका मिलेगा। वहीं पे जो हाँ झुग्गी वहाँ मकान। ऐसा नहीं है कि बोला ही बोला गया है, मोदी ने करके मोदी ने दिखाया दिए है। भी हैं। बिल्कुल दिए हैं। तो इसका इफेक्ट पड़ता बिल्कुल बहुत चुनाव पे पड़ेगा। जरूर पड़ेगा। ठीक। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सोनू राघव, आप कहाँ रहते हो? पुरानी सुमबरी डी ब्लॉक। आज जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है जी। तो उसमें 2-3 घोषणा की हैं। एक महिलाओं के लिए है जी, जी। कि वो 2100 जैसे केजरीवाल ने घोषणा करी है, ये 2500 रुपए देंगे। जी। एक वृद्धों के लिए फ्री इलाज है 10 लाख तक का। इस पर क्या कहोगे? केजरीवाल का तो कहना ये है तो उसने पंजाब में बोला था महिला को 1000 रुपये दूंगा। हाँ। उस केजरीवाल ने अभी तक किसी महिला बहनों को हमारे 1 रुपया तक नहीं दिया। और रही बात बीजेपी की, बीजेपी सरकार ने जो कहा है वो करा है। उत्तराखंड में बहनों को पैसा मिल रहा है, राजस्थान में पैसा मिल रहा है, मध्य प्रदेश में पैसा मिल रहा है, यूपी में पैसा मिल रहा है। जी। तो जो हमारे मोदी जी और जी कहते हैं वो सब काम होता है। रही बात केजरीवाल की, तो केजरीवाल तो कहता है दिल्ली नशा मुक्त भारत। तो उसने लॉकडाउन के अंदर गरीबों ने जो है 2,500 ने काम दिया था। शिक्षा मंत्री को पढ़ाई बांटनी चाहिए हाँ। तो दारू बांट रहे हैं। हम सोचते हैं कि मोदी सरकार के राज में बच्चा स्कूल में पढ़े, हाँ। लेकिन केजरीवाल सरकार ने एक बच्चे के हाथ में एक दारू की बोतल देने का काम किया है। तो हम ऐसी सरकार को नहीं लाना चाहते। हाँ। हम उस सरकार को लाना चाहते हैं जिसका भविष्य और जिसका बच्चा आगे बढ़े। जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा करी है इस पे लोगों को यकीन आएगा कि भाई देंगे? जी 100% यकीन आएगा। तो पहले भी मोदी जी ने बहुत काम किया है। अभी जो 5 लाख का इलाज चल रहा था, हर गरीबों को उसमें गरीब हो पैसा वाला हर किसी को उसमें सहायता मिली है। दिल्ली में लागू ही नहीं था। दिल्ली में लागू इस वजह से नहीं हुआ कि केजरीवाल टाइम लड़ा देता है तो ये सोचता मेरी सीट खतरे में ना आ जाए। हाँ। तो ये खुद दूसरे काम नहीं करने देता है। हाँ। तो इससे कहने होता है जब मैं नहीं डरा था दूसरे को भी मत करने दो। हाँ। तो ये कहना है अब उसका। मोदी सरकार जो है यानी बीजेपी ने घोषणा कर दी जी। कि वो 10 लाख तक का 70 साल के उम्र को ऊपर वालों को, बुजुर्गों को फ्री इलाज देंगे, बीमा देंगे। वो इलाज तो हो बढ़िया भी रहा है। हाँ। और देंगे भी। देंगे उन्हें हमें नहीं पूरे जनता को, पूरे हिंदुस्तान को उन्हें ऊपर भरोसा है। तो ये जो महिलाओं को सिलेंडर देने की भी बात की है कि हम जी। जो है 500 रुपए सिलेंडर पे सब्सिडी देंगे। जी जी इसका असर चुनाव पे पड़ेगा? जी असल चुनाव का मोदी जी ने पहले ही सिलेंडर बांटे थे। हाँ। हमारे संजय रोल जी ने 62 रोल 70 पे सिलेंडर बांटे थे। हाँ। और उसमें सब्सिडी भी मिल रही थी। हाँ। अब जो है जब बोला है तो मोदी जी सामने आगे चलते बढ़ाएंगे और करेंगे काम को। ठीक।